डीबीटी कहाँ नहीं चाहिए। डीबीटी का मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया पैसा आपके उस अकाउंट में आएगा जिसमें डीबीटी इनेबल होगी। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनके कौन से अकाउंट में डीबीटी इनेबल है। अगर आपका मनरेगा में पेमेंट लगता है, अगर आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलता है, अगर आपको सीएम किसान योजना का पैसा मिलता है, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, अगर आपको बेरोजगारी भत्ता चाहिए, अगर आपको कोई प्रसूति सहायता योजना का पैसा मिल रहा है, अगर आपको फसल बीमा योजना का पैसा मिल रहा है, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पैसा मिल रहा है, इवन जन आधार कार्ड में भी डीबीटी इनेबल होने पर ही आपका अकाउंट अपडेट होगा और गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया पैसा उसी अकाउंट में आएगा जिसमें डीबीटी इनेबल होगा। अब एक बात यहां पर क्लियरली समझ लीजिए कि आधार लिंक होने से डीबीटी इनेबल नहीं होता। मेरे 4 अकाउंट है, चारों अकाउंट में आधार लिंक है, लेकिन डीबीटी इनेबल सिर्फ एक ही अकाउंट में है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आप अपने मोबाइल से किसी भी अकाउंट में चुटकियों में कैसे डीबीटी इनेबल कर सकते हैं, या फिर किसी अकाउंट में आपकी डीबीटी इनेबल है तो दूसरे अकाउंट में चेंज कैसे कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। ये वीडियो बेहद यूजफुल है, ध्यानपूर्वक देखिए ताकि आप आसानी से अपना डीबीटी अकाउंट चेंज कर सकें या फिर नया अकाउंट जोड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि अगर आपके किसी अकाउंट में डीबीटी इनेबल नहीं है तो गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया कोई भी पैसा शायद अब आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कैसे डीबीटी इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए आप फोन या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे, गूगल पर NPCI लिख के सर्च करेंगे, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर आपको कस्टमर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे आएंगे तो यहाँ पर आपको भारत आधार सीडिंग इनेबलर ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है डीबीटी इनेबल करने के लिए। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपके सामने कई ऑप्शन है। सबसे पहले आपको आधार मैप जो स्टेटस का ऑप्शन है इस पे क्लिक करके अपना स्टेटस चेक करना है कि आपके अभी आधार के साथ कौन से अकाउंट में डीबीटी इनेबल है। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पहले स्टेटस चेक करना है। तो चलिए इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम डीबीटी चेंज करेंगे। तो आधार नंबर दर्ज करेंगे, ये कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। आधार में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी देंगे और यहाँ पर आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप चेक करेंगे कि आपके कौन से अकाउंट में डीबीटी इनेबल है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे अकाउंट में डीबीटी इनेबल है और कौन से में है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है मैपिंग जो स्टेटस है उसमें इनेबल फॉर डीबीटी लिखा हुआ होना चाहिए। तो इसका मतलब आपके एक अकाउंट में डीबीटी इनेबल है। कौन से में है तो वो यहाँ पर लिखा है, देखिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिखा है और कब इनेबल किया वो डेट वगैरह सब कुछ लिखा है। लेकिन हमें इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में नहीं रखना है। और अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होगा तो 99% वही मिलेगा यहाँ पर, हमें इसमें नहीं रखना, हमें अकाउंट चेंज करना है। तो अगर आपको भी चेंज करना है या फिर आपका यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है तो आप नया कैसे डीबीटी इनेबल करेंगे, नए अकाउंट में कैसे करेंगे, चलिए वो समझते हैं। हमें यहाँ पर चेंज करना है और वो तुरंत चेंज होगा, वो आप देख लेना। तो यहाँ पर अभी आप देख लीजिए मेरे आधार के लास्ट अंक आप देख सकते हैं और अभी हम चेंज करके आपको दिखाएंगे। तो चेंज करने का प्रोसेस भी बहुत ही सरल सा है। चेंज करने के लिए आप इसी वेबसाइट पे यहाँ पर सबसे ऊपर जो सेकंड नंबर पर ऑप्शन है आधार सीडिंग और डी सीडिंग का, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप अपने आधार नंबर दर्ज करेंगे सबसे पहले तो चलिए मैं यहाँ पर आधार नंबर दर्ज कर देता हूँ। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर आधार का जो ऑप्शन है इसमें आप सीडिंग करना चाहते हैं या डी सीडिंग। अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप डी सीडिंग करेंगे, लेकिन अगर आप सीडिंग करना चाहते हैं, नया जोड़ना चाहते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं तो आप सीडिंग वाला ऑप्शन चुनेंगे, पहला ऑप्शन चुनेंगे। हम चेंज करना चाहते हैं तो हम सीडिंग वाला ऑप्शन चुनेंगे। अगर आप नई सीडिंग कर रहे हैं, नए अकाउंट में आपके किसी अकाउंट में सीडिंग नहीं है तो भी सीडिंग वाला ऑप्शन चुनेंगे। कौन से बैंक में आप सीडिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक का ऑप्शन है, एक्सिस बैंक का ऑप्शन है, बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑप्शन है, इसके अलावा कैनरा बैंक, सारे बैंकों का ऑप्शन मिल जाता है। HDFC का, ICICI का है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है ही, इसके अलावा यहाँ पर SBI का भी है, सारे पंजाब नेशनल बैंक का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीण मुद्रा बैंक का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सारे ऑप्शन है यहाँ पर, कोई भी आपका बैंक हो। हम HDFC सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा नया अकाउंट HDFC में है और हम उसमें सीडिंग करना चाहते थे। अब सीडिंग टाइप आपको चुनना है। अगर आप फ्रेश सीडिंग कर रहे हैं, आपके किसी अकाउंट में सीडिंग नहीं है तो पहला ऑप्शन। अगर आप सेम बैंक से उसी बैंक के दूसरे अकाउंट में सीडिंग कर रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन चुनेंगे। जैसे SBI में मेरे 2 अकाउंट है, एक अकाउंट में सीडिंग है लेकिन मुझे SBI के दूसरे अकाउंट में करनी है तो दूसरा ऑप्शन मैं यहाँ पर चुनूंगा। लेकिन मुझे एक बैंक से दूसरे बैंक में चेंज करनी है, जैसे अभी मेरी पोस्ट ऑफिस में मैं HDFC में करना चाहता हूँ तो मैं लास्ट वाला ऑप्शन चुनूंगा। तो आप ये समझ लीजिए, नई सीडिंग है, आपके किसी अकाउंट में सीडिंग नहीं है तो पहला ऑप्शन। एक बैंक के 2 अकाउंट में अलग अलग आप चेंज करना चाहते हैं, दूसरा ऑप्शन। लेकिन एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो तीसरा ऑप्शन। हम तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे, यहाँ पर फिर से अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे जिसमें हम सीडिंग करना चाहते हैं। चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे।
सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने आ जाएगी। आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आपके आधार में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर देंगे और आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि क्या आप श्योर है कि आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में यहाँ पर सीडिंग करने जा रहे हैं, डीबीटी इनेबल करने जा रहे हैं, क्या ये चीज़ आप कंफर्म करते हैं। तो अगर आप 100% सोच के कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। मुझे एचडीएफसी बैंक में डीबीटी इनेबल करनी है तो मैं कंफर्म पे क्लिक करूँगा। कंफर्म पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपका एक प्रोसेस होगा और थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगेगा। इसी के साथ यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर भी मिल जाते हैं। अगर भविष्य में आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो ये रेफरेंस नंबर आप कॉपी करके रख सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस हो रहा है इसे आपको कंप्लीट होने देना, और जैसे ये कंप्लीट होगा यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा योर आधार सक्सेसफुली रीसीडेड, यानी दोबारा सीडिंग कर दिया गया है। कौन से बैंक से? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से एचडीएफसी बैंक में। यानी अब मेरे एचडीएफसी बैंक में डीबीटी इनेबल हो चुका है। 1 मिनट से भी कम टाइम लगा है। आप टाइम भी देख सकते हैं, मैं साथ में दिखा रहा हूँ, और मेरे आधार के लास्ट अंक भी आप चेक कर सकते हैं। अभी हम स्टेटस चेक करके देखेंगे। अब हम स्टेटस चेक करने के लिए फिर से आधार में स्टेटस वाला ऑप्शन चुनेंगे और यहाँ पर स्टेटस चेक करेंगे। आधार नंबर दर्ज करेंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पर भरेंगे और चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे, ओटीपी दर्ज करेंगे और कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे आधार के लास्ट अंक यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इनेबल फॉर डीबीटी लिखा हुआ है, लेकिन बैंक कौन सा आ गया? एचडीएफसी बैंक आ चुका है, और डेट भी आज ही की है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से 1 मिनट से भी कम टाइम में आप डीबीटी इनेबल कर सकते हैं, डीबीटी चेंज कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि मुझे इस अकाउंट में सरकार का पैसा नहीं चाहिए, ये अकाउंट बंद हो रहा है या इसमें कोई ज़्यादा चार्ज कट रहा है या फिर जो भी वजह है वो अकाउंट आपको नहीं चाहिए, लेकिन आपका कोई दूसरा अकाउंट है जो सही है और उसमें आपको डीबीटी इनेबल करवाना है। बैंकों के आप चक्कर काटते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो की मदद से आप आसानी से अपने मोबाइल से उस मनपसंद अकाउंट में डीबीटी इनेबल कर पाओगे या डीबीटी चेंज कर पाओगे। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो समझ में आया है, तो हमारी मेहनत के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा अगर आपको डीबीटी इनेबल करने में और कोई दिक्कत आ रही है, आप और कुछ जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपके अभी कौन से अकाउंट में डीबीटी इनेबल है और क्या आप उसे चेंज करना चाहते हैं, और चेंज करना चाहते हैं तो क्यों? क्योंकि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में बहुत सारे लोगों की डीबीटी इनेबल है और बहुत सारे लोग उसे चेंज करना चाहते हैं। रीजन सबके अलग अलग है, आप अपना रीजन बता सकते हैं। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई परेशानी आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करिए जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है। आजकल हर किसी को ज़रूरत है, इवन स्टूडेंट्स को भी ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें स्कॉलरशिप चाहिए और स्कॉलरशिप के लिए उनके अकाउंट में डीबीटी इनेबल होना ज़रूरी है। डीबीटी का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अगेन बता दूं, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पैसा भेजा जाता है वो आधार से, आधार के साथ जिस भी अकाउंट की डीबीटी इनेबल होती है उस अकाउंट में जाता है। बाकी आपके और अकाउंट में आधार लिंक है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप अपने मनपसंद अकाउंट में जिसमें आपको पैसा चाहिए उसमें आप डीबीटी इनेबल कर लीजिए, और अभी काम फटाफट हो रहा है। तो आई होप आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं।